नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जून 2020 गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी और झड़प भी ऐसी जिसमें भारत के 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू भी शामिल थे, जो कर्नल थे। चीन ने हालांकि उनके सैनिक कितने मारे गए कभी खुल करके बताया नहीं, लेकिन अलग-अलग सूचनाएं आती रही। ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी संख्या में चीन के सैनिक भी उस झड़प में मारे गए थे। कोई उनकी संख्या 40 से ज़्यादा बताता है और कहीं-कहीं 100 की संख्या भी सामने आई। लेकिन चीन की अपनी नीति है, वो इस पर बोलता नहीं है आम तौर पर उस समय ये भी खबरें आई थी कि जो चीनी सैनिक वहां मारे गए हैं, उनके परिवार वालों में काफी गुस्सा है। बहरहाल, अब जो हमारा मुंबई फिल्म नगरी है, वो तो ऐसे अवसरों को और माहौल को भी ताड़ लेता है। जैसे अब चूंकि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो है, वो सिर चढ़ करके बोल रहा है और ऐसी फिल्में चली भी हैं। हालाँकि कई बार ये सवाल भी उठे हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी थी। लेकिन हाल में अगर देखें तो धुरंधर फ़िल्म चली है और विवेक अग्निहोत्री ने भी जो कश्मीर फाइल बनाई थी, वो चली थी। हालाँकि बंगाल पर जो बनाई थी वो नहीं चल पाई। लेकिन सलमान खान को लेकर अब बैटल ऑफ गलवान बनाई गई है, जिसका ट्रेलर वगैरह जो है वो रिलीज किया गया है। उसको लेकर के चीन के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। एक पोस्टर भी जारी हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है गलवान, बैटल ऑफ गलवान, और सलमान खान का आधा चेहरा दिखाया गया है और कंधे पर जिससे एक्चुअल में मारपीट हुई, वो हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये ग्लोबल टाइम्स, जिसको चीन सरकार का आप कह सकते हैं कि प्रवक्ता कह लीजिए या जो भी आप नाम दे सकते हैं वो दे लीजिए, वो भोंपू है एक तरीके से चीन सरकार का। और उसने हेडिंग क्या दिया है इस पर कि बॉलीवुड फिल्म बैटल ऑफ गलवान स्पार्क्स कंट्रोवर्सी फॉर डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स, एक्सपर्ट सेज नो ओवर द टॉप ड्रामा कैन इफेक्ट ए नेशंस सेक टेरिटरी। अब उसका कहना ये है कि साहब जो फैक्ट है वो अलग है और जो फिल्म में दिखाया गया है वो एक ड्रामा है, यानी सच से कोसों दूर है और जो फैक्ट है वो बदल नहीं जाएगा। चीन की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि भारतीय सैनिक चीनी सीमा में घुस आए थे। चीन की सेना ने, चीन के सैनिकों ने उनको रोका, झड़प हुई। भारतीयों का कहना यह था कि ये समझौता है कि दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर एक खास पॉइंट तक गश्त पर तो आएंगी, लेकिन वो वहां जम करके बैठ नहीं सकती, अपने टेंट, अपने कैंप लगा करके नहीं बैठ सकती। चीन के सैनिकों ने ये गलती की थी। वो एक तरीके से उस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा कर रहे थे, जबकि वो क्षेत्र नो मैन्स लैंड है। वहां तक आप गश्त कर सकते हैं, लेकिन वहां रह नहीं सकते जब तक कि उसके बारे में ये क्लियर कट फैसला ना हो जाए बातचीत से कि वो क्षेत्र किसका है। इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी वार्ताएं चल चुकी हैं। लेकिन अब परेशानी हो गई है
फ़िल्म बनने से चीन के इस भोंपू अखबार ने ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि साहब जिस तरीके से भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं, उसमें इस तरह की फ़िल्म का आना ठीक नहीं है। इससे रिश्ते खराब होंगे, तनावपूर्ण होंगे और जो वास्तविकता है एलएसी की, वो भी इससे कोई खत्म तो हो नहीं जाएगी, प्रभावित तो नहीं हो जाएगी। तो जब प्रभावित नहीं हो जाएगी, तो काहे छाती पीट रहे हो भई? फ़िल्म जो है, वो देशभक्ति से ओतप्रोत होती है। आप भी बनाते रहे हैं, हम भी बनाते रहे हैं अतीत में। तो लेकिन इसमें ये स्यापा करना, जो तथ्य हैं गलवान घाटी की झड़प के, वो ये हैं कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प जो है, वो 15-16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख में हुई थी। ये 1967 के बाद पहली बार था, जब भारत-चीन सीमा पर किसी झड़प में सैनिकों की मौत हुई। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। इनमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी शामिल थे। भारत ने अगले ही दिन आधिकारिक तौर पर अपने नुकसान की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। चीन ने शुरुआत में किसी भी नुकसान को स्वीकार नहीं किया। करीब 8 महीने बाद फरवरी 2021 में चीन ने पहली बार माना कि उसके 4 सैनिक मारे गए। चीन ने किसी अधिकारी स्तर के नुकसान का जिक्र तक नहीं किया। झड़प के दौरान कोई भी गोली नहीं चली थी। दोनों पक्षों के सैनिकों ने लाठी और जो नुकीले हाथ हथियार थे और हाथ से एक दूसरे पर हमला किया था। 1996 के भारत-चीन समझौते के तहत सीमा पर फायरिंग प्रतिबंधित है, इसलिए ऐसी लड़ाई लड़ी गई और लड़ाई गलवान नदी के पास ऊंचाई वाले इलाके में हुई, जहां कई चीनी सैनिक नदी में गिर गए और ठंडे पानी और ऊंचाई की वजह से उनकी मौत होने की बात भी सामने आई। गलवान झड़प के बाद भारत-चीन संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हुआ। दोनों देशों ने एलएसी पर भारी संख्या में सैनिक, हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, तैनात कर दिया और इस घटना के बाद भारत ने चीन के खिलाफ कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक स्तर पर सख्त रुख अपनाया। भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और सीमा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण काफी तेज कर दिया। अब चूंकि बैटल ऑफ गलवान बन गई है, रिलीज होने को तैयार है, ट्रेलर इसका आ गया है, तो इसलिए चीन को परेशानी हो रही है। भारत की फिल्म है, तो भारत का पक्ष ही इसमें रखा गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आमतौर पर जो हीरोइज़्म दिखाया जाता है फ़िल्मों में और इस फ़िल्म में भी जिस तरीके से सलमान खान के बालों का स्टाइल दिखाया गया, उसको लेकर के भी अब चर्चाएँ होनी शुरू हो गई हैं कि सैनिकों के बाल इस तरीके के नहीं होते हैं और ये चूँकि अ, कर्नल संतोष बाबू की भूमिका में हैं, तो इसलिए भी सवाल उठने लाज़मी है। लेकिन सवाल ये है कि चीन को परेशानी क्यों हो रही है? क्या इसलिए कि इस फ़िल्म में उसको जो वास्तविक नुकसान हुआ था और उसके सैनिकों ने जिस तरीके से प्रतिबंधित एरिया में आकर के डेरे तंबू लगा लिए थे और एक हिमाकत की थी, वो दुनिया के सामने आ जाएगी। हालाँकि दुनिया के बहुत सारे देश तो चीन की जो कारनामे होते हैं, उनसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। साढ़े 4 साल तक भारत और चीन दोनों देशों के बीच में, सेना के बीच में स्टैंड ऑफ रहा था, पूर्वी लद्दाख में। हमारे भी 50-60 हज़ार सैनिक वहाँ थे और उनके भी 50-60 हज़ार सैनिक थे। और जब चीन की समझ में आ गया कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, आँखों में आँखें डाल के ही बात करता है और उधर से कुछ भी अगर गुस्ताखी हुई,
तो उसका ज़रा ठीक तरीके से जवाब भी देना जानता है। और इस बीच चूँकि पहलगाम की घटना के बाद भारत पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है, तो चीन को भी पता है कि ये वाक़ई बदला हुआ भारत है। इसलिए साढ़े 4 साल के स्टैंड ऑफ के बाद चीन ने अपने कदम पीछे खींचे, वहाँ से सेनाएँ हटाने का फैसला किया और भारत ने भी अपनी सेना वापस हटाने का फैसला किया। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, ये प्रोग्राम पसंद आया है, तो लाइक करना ना भूलें, फॉरवर्ड करना ना भूलें अपने मित्रों को। अगर आप फ़ेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को फ़ॉलो करना ना भूलें और लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।